Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the Healthy Women's Type. Today we are going to discuss about the eye care in summer. So we have Dr. Devanshi Shah ma'am. Some technical issues. We have started again our live. Hello. Hello. Hello, ma'am. Good Hi. afternoon. Good afternoon. Can you see me? Yeah, Hmm. yeah, ma'am. So, welcome to the Healthy Women's Tribe, our page. So, we are dealing with women health and awareness. Mm-hmm. And Mr. Veer Modi is founder, and myself, Dr. Dhanashree Rohinkar, I am a co-founder. And today we are going to have the very insightful session about summer care, summer eye care in summer. So we have with us Dr. Devanshi Shah ma'am. So I will introduce ma'am uh, just now. Dr. Devanshi Shah ma'am has complete means have degree of MBBS, DNB, and MS. She is she has done her fellowship in oculoplasty. She is now working as an eye surgeon and a founder of Divine Eye Care and Multi-Speciality Center at Ghatkopar, Mumbai. Hello, ma'am, and welcome. Hi, Uh, Dr. so, Dhanashree. Warm hi, welcome. hello, ma'am. Thank you, ma'am. And so, shall we start with our today's session, ma'am? Yes, Dhanashree. Let's start. Yeah, मैम सो जैसे समर का मौसम चालू हुआ है तो सबको यही दिक्कत रहती है कि जो बर्निंग सेंसेशन रहता है आंखों में तो मीन्स इसका कॉज क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं मैम आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी और शुड आई कन्वर्स इन Hindi is also इंग्लिश just for you. Whatever our audience want. ओके ओके मैम Jalan hona is a very common symptom, very common problem in eyes. Most commonly it is यस due to dryness. आंख में जो सूखापन आ जाता है, सूखापन के बहुत सारे कारण होते हैं, बट मोस्ट कॉमन इस समर में चेंज ऑफ वेदर जो हम बोलते हैं कि सडनली ठंडी से गर्मी हो गया, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्निंग सेंसेशन. So all said and done, summer में we should have stay hydrated, have lot of water. सीजन चेंज में स्पेशली मुंबई के क्लाइमेट में आदमी को इचिंग और इरिटेशन भी बहुत बढ़ जाती है बिकॉज इट इज ह्यूमिड और एलर्जेंस भी है. बर्निंग इज द मोस्ट कॉमन अपना ड्राइनेस के कारण. सो व्हाट वी डू वी कैन डू टीयर सब्स्टिट्यूट्स वी कैन प्रिस्क्राइब जो हम आदत नहीं करते. इट्स अ साइकिल. एक बार ड्रॉप्स दे दिया, ड्रॉप्स डालने लगे, ड्रॉप्स के बिना अच्छा नहीं लगता है. सो वी डोंट गिव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट टीयर सब्सिडी व्हाट वी प्रिस्क्राइब, उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ ड्राइनेस. जैसे सूखापन कितना उसके हिसाब से. मगर आप अपने से घर से क्या इलाज कर सकते हैं, जैसे कि डेली रूटीन में क्या यस करते हैं. डेली रूटीन में आप एक तो हाइड्रेटेड पानी अच्छे से पीजिए. अपना एसी और पंखे का फ्लो टुवर्ड्स द आई नहीं आना चाहिए बिकॉज एसी में भी ड्राइनेस होती that will increase the dryness. Yes. है. यस डेफिनेटली दैट. एसी से भी ड्राइनेस होती है. सो एसी फ्लो शुड नॉट बी ऑन योर फेस और टुवर्ड्स योर आई. आप कार में भी बैठ रहे हैं, एसी का हवा आपके फेस पे है या बाहर से विंडो खुली है तो एकदम हाई ड्राई होते हैं, तो वो भी आपको ड्राइनेस करता है. अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप अच्छे से हेलमेट बंद कीजिए बिकॉज एक तो हवा भी है, हीट भी है और डस्ट भी है, उससे भी अपने को इरिटेट हो सकता है. और आप बाहर जा रहे हैं तो Yes. अपने आई को सनस्क्रीन जैसे यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, तो सन ग्लासेस पहनने चाहिए आपको. दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी कैन सजेस्ट. दूसरा आपका क्या कर सकते Yes. हैं, अगर आप बैठे हैं तो स्क्रीन के सामने है तो आप ठंडा पानी की छालक मार सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच विल रेड्यूस Yes. योर ड्राइनेस. ऑल सेड एंड देन स्टे हाइड्रेटेड. यस एंड ये कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम और स्क्रीन टाइमिंग भी बढ़ गया है तो ये भी एक चीज है जो ड्राइनेस एंड बर्निंग इरिटेशन ये सब बढ़ा रहा है देखो ये धनुष, इफ आई भी एक कारण यूज करो
तो आप कैसे करोगे? हम भी आज इंस्टा लाइव पे हैं, तो सबके स्क्रीन टाइम बढ़ गई है, सबके कंप्यूटर वर्क भी बढ़ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम भी बढ़ गया है। हाँ तो स्क्रीन टाइम तो यस कितना अवॉइड कर पाएंगे? कोई आदमी कितना अवॉइड कर पाएगा हाँ स्क्रीन वो टाइम? सो यस व्हाट तो यू कैन what we can do is we can break it in the sense आप small short breaks, माइक्रो ब्रेक्स लीजिए। जैसे विंडो के बाहर देखिए, ब्लिंक कर लीजिए। द मोस्ट कॉमन 20-20 रूल, जैसे कि आफ्टर 20-30 मिनट्स यस विंडो के बाहर 20 फीट दूर एटलीस्ट देख लीजिए, अब ब्लिंक कर लीजिए, तो आई रिलैक्स हो जाती है। वरना कांस्टेंट फोकस ऑन द यस स्क्रीन, कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ लाइट, इतना ब्राइट लाइट आपके आंख में जा रहा है, तो आपको इरिटेशन बढ़ ही जाएगा। यस तो व्हाट मीन्स जो समर में जो कॉमन जो आई के प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उससे कैसे हम मीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी बताइए मोस्ट मैम। कॉमन अभी हमारा समर में व्हाट वी आर सीइंग इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और साथ में वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो इसमें मोस्ट कॉमन कंप्लेन पेशेंट की ये रहती है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, और वेरी कॉमन इचिंग कर रहे हैं तो और ज्यादा रेड हो रही है। और ये कॉमन। ज़्यादा यस प्लस इन्फ्लुएंजा का भी सीजन चल रहा है, तो लॉट ऑफ वायरल यस फेरिंजाइटिस, वायरल कंजेशन सब बढ़ गया है। तो पेशेंट कभी कभी थोड़ा कोल्ड कफ हुआ है, मगर फिर इरिटेशन आई का महीने महीने चलता है, डिस्चार्ज यस आता है, व्हाट वी कॉल डिस्चार्ज। मिक्वाइड बोलेंगे तो आपको थोड़ा रोपी और चिकट पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा होगा, मगर एकदम पीला आता है व्हाइट नहीं होगा। तो ये मोस्ट कॉमन एलर्जिक वायरल कंजक्टिवाइटिस में होते वायरल हैं। का यस, बी सीजनल कंजक्टिवाइटिस हम यस बहुत देख रहे हैं। काफी लोगों को ये समर में सीजन चेंज में इचिंग और इरिटेशन होता है समर में। अभी तो खैर बारिश हो गई तो मौसम अच्छा है, मगर जो अभी हीट कड़ी यस है तो उनको इचिंग और रेडनेस बहुत कॉमन हो जाती है। तो इसका एक कारण मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपने जो पोलन्स होते हैं, ये सीजन में ज्यादा स्प्रेड होते हैं। पोलन्स बोलेंगे तो जो फ्लावर सीड से जो बर्ड्स माइग्रेट होते हैं, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर यस पाते, सीजन का प्रॉब्लम है। तो उसके कारण अगर एलर्जी है तो सीजनल एलर्जिक उभर जाती है आपकी। दूसरा डस्ट माइट, अभी कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है, तो उसके भी एलर्जी हो बहुत जाती सारे है। यस, और डस्ट यस माइट, तो डस्ट माइट के लिए क्या करेंगे? डस्टिंग, बॉम्बे शहर है, इंडिया में डस्ट तो आना ही है, तो अपने को क्लीनिंग अच्छे यस से। दूसरा अपनी बेडशीट से, यस टॉवल से अच्छे से गर्म पानी में धोना है। डस्ट माइट की एलर्जी ऐसे धोने से नहीं जाती है, आपको नहीं गर्म जाती पानी में, दैट इज सम थिंग्स यू कैन चेंज। and the regular cleaning of bed clothes is also necessary क्योंकि हम अगर वैसे ही चालू रखेंगे तो वेरी नेसेसरी। अगर यस आपके बेडशीट्स आपको फ्रीक्वेंट चेंज करनी है, बेडशीट्स, बेड कवर्स, आपके टॉवल्स यस फ्रीक्वेंटली धोने हैं, ये कॉमन चीज है जो आप सीजन, अगर आपको पता ही है कि एवरी ईयर आपको एलर्जी हो रही है, तो उसके पहले ही कुछ यस प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे कि अभी गर्मी है, बोला है, आइसक्रीम में ज्यादा क्रेविंग करते हैं ठंडे पानी का, पर उल्टा हो जाता यस है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ज्यादा अपने को एलर्जी हो जाती है। तो ये सब भी अवॉइड करना यस है। यस एंड जो सोर आईज हो जाते हैं जैसे पानी आना या फिर रेडनेस ऑफ आई होना, ये जो कॉमनली चीजें होती है समर में, तो इसका भी मीन्स क्या सॉल्यूशन हम मीन्स घर में पहले कर सकते हैं और बाद में उसका मीन्स मेडिकल भी कैसे ट्रीटमेंट। एलर्जी बेसिक आपको बताना चाहूंगी। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको आपके आई डॉक्टर, आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। मगर अगर आपको इचिंग ज्यादा हो रही है, फर्स्ट थिंग इज अवॉइड द एलर्जी। सबसे कॉमन चीज ये करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जिससे चीज। एलर्जी हो रही है अगर आप एलर्जी को वो अवॉइड करें। एलर्जी से दूर रखना है, जैसे कुछ खाने की एलर्जी है उससे भी हो जाती है, कभी कभी परफ्यूम है, अगरबत्ती से भी हो जाती है। तो जो चीजों से आप एलर्जिक हो उससे पहले तो दूर रहना है। दूसरा, गर्मी के यस लिए आपको ठंडा पाला छानक करना है। और एलर्जिक भी है तो भी आइस कॉम्प्रेसेस, बर्फ का सेक आपको आराम देंगे, तो ये आपको करना है। मगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है, आपको बहुत स्वेलिंग आ रही है, तो आपको इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, फिर उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, उसको तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि उसकी दिखा मैनेज। नहीं होगा क्योंकि निग्लेक्ट
मीन्स अर्ली अगर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे तो मीन्स आई इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो 5 स्पेशल सेंसेस है उसमें से एक आई है, तो आई का केयर करना तो हर एक का मीन्स प्राइम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ल्ड, तो व्हाट कैन यू डू? तो आईज के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। अपनी आई साइट तो वेरी यस, प्रेशियस। एंड यस, अगर आपको अच्छा दिख रहा है, आपने कितने भी महंगे चश्मे बना लिए, मगर अगर आपको आई में वाटरिंग आ रहा है, इट्स लाइक सीइंग थ्रू अ वाटरफॉल, तो आपको मजा ही नहीं यस, आएगा। तो इरिटेशन, मजा, हेडेक, कंटिन्यूअस अनकंफर्टेबलनेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यस, कभी भी आई में यस, फॉरेन आंख में भी कुछ गिर गया तो आपकी कंटिन्यूस गिर पलके, गया, यू आर नॉट एट ईज। तो आईज को रखेंगे तो आपकी आई साइट भी हेल्दी रहेगी। प्लस आई वुड ऑल्सो ऐड, आप फ्रेश जूसेस ऐड कर सकते हो डाइट में, जैसे कि ऑरेंज यस, जूस है, वाटरमेलन अभी सीजन आई है, सीजनल फूड्स आर वेरी गुड। Mango is also good in beta carotenoids. So all these fruits and vegetables, green, any green vegetable, any orange, yellow vegetable and fruits are good with vitamins for your eyes. तो आप पहले से ऐड कर रहे हो, इट विल गिव यू सूथिंग कूलिंग इफेक्ट टू योर बॉडी ऑल्सो, और आपकी आईज भी हेल्दी यस रहेगी। मैम, ओवरऑल यस, दोनों हो यस, yes ma'am. And recently the glaucoma week we have passed ma'am from 11th to 18th of March. तो उसके बारे में भी अगर आप कुछ मीन्स अवेयरनेस देना जाएगी। चाहते कुछ टिप्स तो आप। बढ़िया टॉपिक आपने छेड़ा है। लास्ट वीक वी सेलिब्रेटेड ग्लॉकोमा अवेयरनेस वीक, विच इज योर राइट, यस, लाइक डू नॉट लूज योर साइट ड्यू टू डार्कनेस। सो या, काफी अच्छा या, कैंपेन चालू किया हमने। वी स्टार्टेड टीचिंग अवर पेशेंट्स। तो मुझे ऐसा थोड़ा लगता है ये तो कॉमन है, ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। मगर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, स्टाफ को भी नहीं पता है, जो नॉन मेडिकल, जो नहीं आई क्लिनिक में, बता रहता तो भी है। यस, उनको नहीं पता रहता है, क्योंकि उनको क्या पता है, उनको कंप्लेंट्स पता रहती है, पानी आ रहा है, वाटरिंग है, क्योंकि तो कॉमन कंप्लेंट्स आंख की वो ही रहती है। मगर यस, ग्लॉकोमा क्या है? यस, ग्लॉकोमा एक जात की ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। अपनी आंख की जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, तो ऑप्टिक नर्व यस, धीरे धीरे जाती है। इट्स अ न्यूरोपैथी। और इसके काफी कारण है, जैसे डायबिटीज है तो जेनेटिक है, किसी को भी हो सकता है। मगर मोस्ट कॉमनली यस, said it is after 40 years। आपके हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में किसी को है, आपके कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज, कैटरैक्ट, यानी ट्रॉमा कुछ लग गया, या क्रोनिक बीमारी है जिसके लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ये सब में आपको ग्लॉकोमा होने यस, के चांसेस होते हैं। तो ग्लॉकोमा हिंदी में बोलेंगे तो काला पानी, गुजराती में बोलेंगे तो यस, जामर उसको। तो इसमें कॉमन यस, चीज ये है कि आई प्रेशर बढ़ जाता है। आंख का एक बढ़ बेस, जाता। यस, आंख के अंदर जो पानी और जेल होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, और वो धीरे धीरे ड्रेन होती है। जैसे अपना बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, बॉडी के लिए इस आंख में आई यस, प्रेशर। तो हमने देखा है कि इंट्राओक्युलर यस, प्रेशर। इंट्राओक्युलर प्रेशर बोलते हैं, वेरी गुड, आईओपी इंट्राओक्युलर प्रेशर बोलते हैं। तो ये प्रेशर को हम कंट्रोल करें तो कंट्रोल से नस पे दबाव कम करती है, और हमने देखा है कि डैमेज कम होता है। अभी प्रॉब्लम ये है यस, ग्लॉकोमा कि अर्ली डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें यस, तो अच्छा है, क्योंकि एक बार डैमेज हो गया तो हमें वो विजन वापस नहीं आ सकता। अभी तक यस, साइंस नहीं हुआ है कि हम नर्व को रीजनरेट करें। सो हमें अर्ली डायग्नोसिस यस, करना है। अपने को थोड़ा भी आभास आया कि आपको ग्लॉकोमा का डैमेज है, तो हमें फ्रीक्वेंट फॉलोअप करने हैं, फ्रीक्वेंटली आपका आई प्रेशर चेक करना है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। मोस्ट लाइकली कॉमन आपको ड्रॉप्स डालने रहते हैं। तो जैसे बीपी डायबिटीज की दवाई लेते हैं, ऐसे आपको आई ड्रॉप्स डालने हैं। कभी कभी एकदम इमरजेंसी वाला भी केस हो जाता है जिसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, कि अर्जेंट लेजर करना पड़ता यस, है। ऑल सेड एंड डन, या, आप कभी भी आपके डॉक्टर के पास रहे, स्पेशली अगर आप 40 इयर्स के अबाव हो, तो आपके डॉक्टर को एक बार पूछ लीजिए, मैडम या सर आपने आई प्रेशर चेक किया, नॉर्मल है कि नहीं, विच इज अ गुड साइन के यस, आप पता हो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। यस मैम। एंड मीन्स कैटरेक्ट के जो पेशेंट होते हैं जो मीन्स ज्यादा मीन्स क्या बोलते हैं लेटली डायग्नोज होते हैं तो उनमें ग्लाउकोमा डेवलप होने के भी चांसेस हो सकते हैं ना मैम। बिल्कुल
हो सकते हैं, लास्ट स्टेज ऑफ कैटरैक है तो वो खुद कैटरैक ही आई प्रेशर क्रिएट करता है, उसके कारण वो कभी कभी फट जाता है, तो उसके कारण भी आई प्रेशर बढ़ सकता है और ग्लूकोमा हो सकता है। तो ग्लूकोमा के काफी कारण है, इवन हेल्दी लोगों में, ऐसा नहीं किसी को भी हो सकता है ग्लूकोमा, बच्चों लोग को भी ग्लूकोमा होता है। 15-year-old किड जिसको आप 3-4 साल से ट्रीट कर रहे हैं, 2 साल के बच्चों को भी हो सकता है जेनेटिक, बट कॉमनली आफ्टर 40 years what we see. So what we prevent is the blind due to the eye pressure. और जैसे आपने कैटरेक्ट की याद आया, इवन माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन है समर में, जैसे पेशेंट बोलते हैं हेडेक, चक्कर आ रहे हैं, तो अगेन स्टे हाइड्रेटेड। आप ग्लूकोज पानी या फिर ओआरएस जैसा बना लीजिए, उसमें सॉल्ट और शुगर डालिए और ये पीते रहिए, सिप कर रहे, अगर आपका आउटडोर वर्क है तो, क्योंकि इतना तेजी से डिहाइड्रेट हो सकते हैं और आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है, और प्लस माइग्रेन भी हो सकता है अगर आप खाली पेट हो। तो थोड़ा थोड़ा कुछ लिक्विड पिएंगे, 2 hours में कुछ खाते रहेंगे, तो यू विल बी फिट एंड फाइन। तो मीन्स सिर्फ हेडेक समर की वजह से नहीं हो सकता है, तो अगर आप मीन्स ये मैं ऑडियंस को बता रही हूँ कि अगर आपका हेडेक मीन्स नहीं जा रहा है तो ये भी एक कॉज हो सकता है, इस पे भी ध्यान दीजिए और आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मीन्स कांटेक्ट करके आपका खुद का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो भी जांच करा दीजिए। तो और मैम आपको अगर मीन्स कांटेक्ट करना है, आपसे अपॉइंटमेंट लेना है, तो हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? डॉक्टर धनश्री, हमारे इंस्टा पेज पे भी हैव द लिंक एंड एड्रेस, और चाहिए तो विल शेयर इट अगेन ऑन दिस चैट विद व्हाट्सएप, हमें कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते, फील फ्री टू कॉल, आप मैसेज तो और अभी भी कुछ ऑडियंस क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। यस मैम, अभी एक क्वेश्चन आया कि लो प्रेशर बढ़ जाए मीन्स हाइपोटेंशन है तो भी ग्लोकोमा होने के चांसेस रहते हैं क्या? ग्लूकोमा एक नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा वेरिएंट है, बराबर। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा बोलेंगे तो जिसमें प्रेशर अपना नॉर्मल होता है, मगर ड्यू टू बीपी फ्लक्चुएशन, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन या कभी ड्रॉप हो गया है, तो ब्रेन को जो न्यूट्रिशन है, आईज नर्व्स को जो न्यूट्रिशन है वो कम पहुंचता है, तो ये चक्कर में प्रेशर नॉर्मल आता है मगर हमें ऑप्टिक नर्व डैमेज दिखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू इवैल्यूएट। समटाइम हम आई प्रेशर कभी कभी दिन में 3 बार लेते हैं, हफ्ते में 3 बार लेते हैं, महीने महीने में चेक करते हैं, तो वो हिसाब से हमें आइडिया आता है कि हम चार्टिंग कर सकते हैं कि प्रेशर हाई कभी कभी स्पाइक आ रहा है या कभी कभी लो हो रहा है, तो वो हिसाब से हम मेडिकेशन ट्राई कर सकते हैं। There are some drops which have neuroprotective property. Neuroprotective property मानेंगे तो नर्व्स को प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी। Then we start kind of drops जो थोड़ा हेल्प कर सकती है आपको टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन। यस सो या वन मोर क्वेश्चन, आईओपी प्रेशर बढ़ जाए तो ग्लूकोमा हो सकता है ना? डेफिनेटली। नॉर्मल प्रेशर 10 to 21 mmHg होता है, जैसे 10 to 21 के बीच में आया तो नॉर्मल है, बट जैसे मैंने बताया अगर नॉर्मल ग्लूकोमा है तो आपका प्रेशर कम रहेगा बट डैमेज चालू हो रहा है, हाई होगा तो 21 के ऊपर होगा प्रेशर। कभी कभी ऑक्यूलर हाइपरटेंशन होता है, जैसे कि आई प्रेशर हाई है मगर आपको डैमेज हो रहा है, तो वी कैन वेट एंड वॉच, ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज हो जाती है। Yes, means everyone is at risk of glaucoma. Everyone risk, but everyone who is alert is not at risk. They can control that. Yes. So education means about means awareness is more important for means knowing about the things which you are suffering from. Yes. Checking and then prevention is better than cure in glaucoma. Yes, yes. Thank you so much, ma'am, for an insightful session. And we are very glad to have you on our platform. We are looking for more such sessions in future. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Dhanushree. Thank you for having us. And हो सके तो हम बाद में बढ़िया करेंगे. Thank you. Yes, ma'am. Sure. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am, for giving us the time from your very busy schedule, from your patients. We are very glad, ma'am.
Thank you so much. Yeah.